मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 8 बाब पहली आयत से 8वीं आयत। वो जगह ब जगह जाकर कलाम की बिशारत देते रहे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस दिन यरूशलेम की कलीसिया के खिलाफ सख्त इज़ा रसानी बर्पा हुई और रसूलों के सिवा वो सब यहूदिया और सामरिया के इलाकों में परगंदा हो गए और दीनदार मर्दों ने स्तिफानस को दफन किया और उस पर बड़ा मातम किया और शाऊल कलीसिया को तबाह करता रहा। वो घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद करता था। बस जो परगंदा हुए थे वो कलाम की बिशारत देते फिरे और फिलिप्पुस सामरिया के एक शहर में जाकर लोगों में अल मसीह की मनादी करने लगा और उन करिश्मों को सुनकर और देखकर जो फिलिप्पुस दिखाता था, लोग उसकी बातों पर बिला इत्तेफाक मुतवज्जो हुए, क्योंकि बथेरों में से जिनमें नापाक रूहें थी वो बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर निकल गईं और बहुत से मफलूज और लंगड़े शिफा याब हुए। इसलिए उस शहर में बड़ी खुशी हुई। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 65 पहली आयत से 7वीं आयत तक। जमाती जवाब। ऐ कुल ममालिक, खुदावंद के लिए खुशी का नारा मारो। हालेलुया। ऐ कुल ममालिक, खुदावंद के लिए खुशी का नारा मारो। उसके नाम के जलाल का गीत गाओ। उसके लिए एक शान तराना हम पेश करो। खुदा से कहो कि तेरे काम क्या ही महताब हैं। जमाती जवाब। ऐ कुल ममालिक, खुदावंद के लिए खुशी का नारा मारो। तमाम ज़मीन तुझे सजदा करे और तेरे गीत गाए, तेरे नाम का गीत गाए। आकर खुदा के कामों को देखो। बनीनो इंसान के दरमियान उसने महताब काम किए हैं।